अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। डॉक्टर टिप्स का सलाम आप सबको पहुँचे, और जो लोग जहाँ जहाँ से भी इलाज करवा रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी कुदरत से उन्हें शिफाए कामिला अजला नसीब फरमाए। मैदे की तेजाबियत और अफारे से परेशान लोग मुतवज्जे हों, क्योंकि आज जो वीडियो बनाई जा रही है वो आपके लिए है। मैं मेडिसिन सबसे आखिर में बयान करूंगा, लेकिन उससे पहले अलामात को आप गौर सुने, उन्हें राइट डाउन करें और उन पर गौर करें। अगर ये अलामात आपकी हैं तो ये मेडिसिन भी आपकी हो सकती है, अदरवाइज आप इस मेडिसिन को अपने करीबी डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, उससे मशवरा ले सकते हैं। और मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे फ़ोन करके या मैसेज करके मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हैं। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है वो अपने नाम के साथ मुझे व्हाट्सएप करें। उनको जो बेनिफिट है वो ये है कि हम उनको प्रायोरिटी बेसिस पे कंसल्टेशन देंगे। उनकी कंसल्टेशन में और उनकी मेडिसिन में कंसेशन होगा। जो सब्सक्राइबर नहीं है उनको वो कंसेशन नहीं मिलेगा। अब हम आते हैं अलामात की तरफ। इंतहाई खटास और तुर्शियत, जर्दी और सब्जी माइल, ये आपने 4 लफ्ज याद रखने हैं। तुर्शियत, खटास, जर्दी और सब्जी माइल। सब्जी माइल जर्दी या जर्द या सब्जी माइल जर्दी, ये इस दवा का मरीज है। अब जब ये लेटता है तो इसका कलेजा जलने लग पड़ता है, कलेजे में शदीद जलन होती है। तो जब ये उठ के बैठता है तो इसके मुंह में खट्टा पानी मुंह में आ जाता है, या फिर खट्टी उल्टी हो जाती है, या खट्टी खून मिली उल्टी हो सकती है। ये 3 इंटेंसिटीज हैं जो इसमें पाई जाती हैं। कि अब एक अलामत, उसकी 3 इंटेंसिटीज हैं, लेकिन मेडिसिन सेम है। उसकी मेडिसिन की पोटेंसी में डिफरेंस हो सकता है, मेडिसिन के यूज करने में डिफरेंस हो सकता है, लेकिन अलामत जो है आपने बहुत समझनी है। सेकेंडली, ऐसे बच्चे जो दूध की उल्टी कर देते हैं, खट्टी दूध की उल्टी कर देते हैं, और उनके पास जब हम बैठते हैं तो आपको खट्टी सी स्मेल आती है, वो भी इस दवा के मरीज हैं। अब एक और इसकी अलामत, इसके पेशेंट को अजाबत की हाजत जो है वो मुसलसल रहती है, यानी कि उसको बड़े पेशाब और पखाने की हाजत मुसलसल रहती है। वो बार बार वॉशरूम जाता है लेकिन अजाबत नहीं होती, पखाना नहीं आता, लेकिन हवा खारिज हो जाती है। और जब इसको पखाना आता है या दस्त होते हैं, वो जर्द रंग के होते हैं या सब्ज रंग के होते हैं, या फिर सब्जी माइल जर्द रंग के होते हैं। इसके पखाने में भी खटास पाई जाती है। उसका पता हमें कैसे लगता है कि जब ये पखाना करता है तो इसके पखाने वाली जगह पे जलन होती है, और वो खटास वाली जलन होती है। ये तबीयत का भी खट्टा है, इसकी तबीयत जो है वो भी खट्टी है, आवाजार है, चिड़चिड़ापन है, इसके अंदर बेहौसला है, पस्त हिम्मत है। अगर आप इसे कोई काम बोल दें तो ये बड़ी ही आवाजारी के साथ बड़ी इस तरह होके काम पे चला जाएगा, काम करेगा वो। लेकिन अगर इसे पूछे क्या कर रहे हो तो इसे भी ये भी नहीं पता होगा ये कर क्या रहा है। अगर ये बैठा हुआ है और इसे आपने टच कर दिया तो ये चिड़चिड़ाहट शो करेगा। इसी काम के दौरान इससे बात कर ली है तो ये चिड़चिड़ाहट शो करेगा। अब ये इसकी नफ्सियाती सी अलामत है, तो आपने इसको भी गौर करना है। फिर एक और चीज कि इसके सर में भारीपन, जलन जैसे उबलते हुए पानी वाली जलन, इसको ऐसा लगता है जैसे मेरे सर में पानी उबल रहा है। ये अलामत इतनी आसानी से समझने वाली नहीं है, लेकिन आप ये समझ लें कि इसके सर में दर्द होती है पेशानी वाले हिस्से में, और इसको ऐसा महसूस होता है कि जैसे सर में बहुत गर्माइश और दर्द है। तो इसकी नब्ज जब भी आप देखेंगे ना तो इसकी नब्ज बड़ी मुश्किल से मिलेगी, इसकी धड़कन जो है बहुत कम होगी। अब ये
इस दवा की चीदा अलामात जो मैंने आपसे जिक्र की। अच्छा, ये लिखता है तो थक जाता है, पढ़ता है तो सर में दर्द होती है, ये भी इसकी बड़ी अहम अलामत है। लिखता है तो थक जाता है, पढ़ता है तो सर में दर्द होती है, हरकत करने से इसके सर में भी दर्द होती है और इसको आवाज़ारी भी होती है। ये बैठा रहे किसी जगह सुकून से, इसे कोई मसला नहीं है। ये लेटा है तो इसको कलेजे में जलन होगी, ठीक है। बैठेगा तो यानी जलन के दौरान उठ के बैठेगा तो खट्टा पानी मुंह में आएगा। ये सारी अलामात जो हैं ये इस दवा की हैं जिसका ये मरीज़ है। अच्छा, होम्योपैथिक में ये चीज़ होती है कि आपने अलामात को गौर से देखना होता है। आपकी पैथोलॉजिकल चेंजेस जो हैं, बीमारी कोई भी किसी भी नाम से है, उसकी पैथोलॉजिकल चेंजेस जो हैं वो ऑटोमेटिकली ठीक होना शुरू होते हैं। जैसे जैसे अलामात रिमूव होती हैं वैसे वैसे ये बीमारी भी, इसकी पैथोलॉजिकल चेंजेस भी, जो पैथोलॉजिकल रिपोर्ट्स हैं वो भी ठीक होती जाती हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और इंशाल्लाह आपके लिए बेनिफिशियल होगी। अब दवाई के नाम की तरफ आते हैं। दवाई का नाम है रुबीनिया सुडेकेशिया। रुबीनिया सुडेकेशिया। ये इंशाल्लाह ये नाम जो है वो स्क्रीन पे शो हो रहा होगा और आप लोग अपने करीबी डॉक्टर से मशवरा करके दवाई इस्तेमाल करें, क्योंकि सेल्फ मेडिकेशन किसी भी हाल में किसी भी चीज़ की सेल्फ मेडिकेशन जो है वो अक्सर नुकसान दे जाती है। तो वैसे तो होम्योपैथिक मेडिसिन का उस तरह कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन आप ये देखें कोई भी चीज़ जो है वो जब अपनी हद से ज़्यादा इस्तेमाल कर ली जाए तो उसके असरात कुछ ना कुछ होते हैं। जिस तरह आप पानी भी प्यास से ज़्यादा इस्तेमाल कर लें तो वो भी अफारा कर देता है। प्यार जो है वो हद से ज़्यादा हो जाए तो वो भी आपको नुकसान दे, नफरत हद से ज़्यादा हो जाए वो नुकसान दे जाती है, खाना आप हद से ज़्यादा खा लें वो नुकसान दे देता है। तो इसलिए आपको चाहिए कि किसी भी करीबी होम्योपैथिक डॉक्टर से इसी कंसल्टेशन लें। अदरवाइज आपको मेरा नंबर स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, तो आप इस नंबर पे रुजू करें और कंसल्टेशन लें। इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए ये वीडियो जो है ये मुआवन साबित होगी, मददगार साबित होगी, हेल्पफुल होगी। और इन सब के साथ और बहुत सारी दुआओं के साथ अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।